वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। योगी सरकार बदलने जा रही पेंशन देने का तरीका, जानिए कब से लागू होगा नया नियम। योगी सरकार सरकारी सेवा से रिटायर्ड होने वाले पेंशनर्स के लिए पेंशन प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत सेवा के अंतिम 6 माह के अंदर ही कार्मिक से उससे संबंधित विवरण ऑनलाइन मांग लिया जाएगा। इसके बाद संबंधित जिम्मेदार अधिकारी की ये जिम्मेदारी होगी कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पेंशन आदेश जारी होने तक की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करें। एनसीसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन का शुभारंभ, पहले सदस्य बने पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी झांसी पहुंच चुके हैं। वे यहां रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद 3 दिवसीय दौरे पर पीएम सबसे पहले महोबा पहुंचे। वहां उन्होंने महोबा, हमीरपुर, बांदा व ललितपुर में 3240 करोड़ रुपए की अर्जुन सहायक परियोजना, भावनी बांध परियोजना, रतौली बांध परियोजना, मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड पर की सौगातों की बारिश, पानी को तरसते 10 लाख किसानों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य और बुंदेलखंड पर सौगातों की बारिश कर दी। शुक्रवार का दिन बुंदेलखंड के नाम रहा। 3 दिवसीय यूपी दौरे के तहत सबसे पहले महोबा पहुंचे पीएम मोदी ने महोबा, हमीरपुर, बांदा व ललितपुर में 3240 करोड़ रुपए की अर्जुन सहायक परियोजना, भावनी बांध परियोजना, रतौली बांध परियोजना, मसगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना का लोकार्पण किया। एसआई समेत इन 1329 पदों के लिए परीक्षा की आई डेट, जानिए कब होगा एग्जाम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस उप निरीक्षक, गोपनीय सहायक पुलिस उप निरीक्षक, लिपिक एवं सहायक पुलिस उप निरीक्षक लेखा के 1329 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। ये परीक्षा 4 व 5 दिसंबर को होगी। भर्ती बोर्ड के अपर सचिव भर्ती ने बताया कि परीक्षा 2 चरणों में प्रदेश के 13 जिलों में 2 पालियों में होगी। जारी हुई यूपीटीईटी एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीटीईटी नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिट कार्ड 17 नवंबर को जारी होने थे, लेकिन कुछ वजहों से इसमें देरी हुई। परीक्षा 28 नवंबर को 2 पालियों में होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि प्रवेश पत्र वेबसाइट से ही अपलोड करना है। किसी अन्य माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। योगी सरकार अब इन धार्मिक मेलों में देने जा रही बेहतर सुविधाएं, शुरू हुई प्लानिंग। राज्य सरकार प्रदेश के 6 और स्थानीय मेलों में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनका प्रांतीयकरण करने जा रही है। प्रांतीयकरण होने के बाद इन मेलों पर आने वाला खर्च नगर विकास विभाग उठाएगा। नगर विकास विभाग इससे पहले भी कई मेलों का प्रांतीयकरण कर चुका है। नगर विकास विभाग को यह अधिकार है कि वो किसी भी धार्मिक मेले का प्रांतीयकरण करे। इसके लिए उसे कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराना होता है। प्रस्ताव पास होने के बाद मेलों के आयोजन पर आने वाला खर्च नगर विकास विभाग उठाता है। कृषि कानून वापसी पर मायावती बोली, एमएसपी को लेकर भी फैसला करे सरकार। कृषि कानून वापसी पर बसपा प्रमुख मायावती ने किसानों को बधाई दी है। मायावती ने कहा कि फैसला लेने में देरी कर दी। मायावती ने कहा कि ये फैसला बहुत पहले करना चाहिए था। एमएसपी को लेकर भी सरकार फैसला करे। इस आंदोलन के दौरान किसान शहीद हुए हैं, उन्हें केंद्र सरकार आर्थिक मदद और नौकरी दे। वहीं अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। उधर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा का स्वागत करते हैं। क्या कॉलेजेस की फीस होगी कम? योगी सरकार ने महाविद्यालयों से मांगी डिटेल। प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राप्त होने वाली फीस का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। माना जा रहा है कि फीस के मुद्दे पर सरकार कोई अहम फैसला लेने पर विचार कर रही है। इसे आगामी विधानसभा चुनाव के कवायद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। निदेशक उच्च शिक्षा की तरफ से इस संबंध में सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया। इसमें कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र में आने वाले सभी राजकीय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं से प्राप्त होने वाले शुल्क की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जाए। योगी सरकार ने पेंशनर्स के लिए बनाई नई व्यवस्था, 15 लाख लोगों को मिलेगा लाभ।
प्रदेश सरकार सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनर्स के लिए ई पेंशन प्रणाली को पूरी तरह से लागू करने जा रही है। इस व्यवस्था के तहत सेवा के अंतिम 6 माह के अंदर ही कार्मिक से उससे संबंधित विवरण ऑनलाइन मांग लिया जाएगा। इसके बाद संबंधित जिम्मेदार अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पेंशन आदेश जारी होने तक की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करे। ये व्यवस्था 1 अप्रैल 2022 से राज्य में लागू होगी। प्री राशन कार्ड धारकों को इस डेट तक मिलेगा 35 किलो अनाज। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दूसरे चक्र में जिलों में 20 से 30 नवंबर 2021 के बीच वितरण होगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम राशन और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों से संबद्ध यूनिट्स पर 5 किलोग्राम प्रति यूनिट दिया जाएगा। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। आधार प्रमाणीकरण। आज 20 नवंबर को होगा न्यूनतम पेंशन पर फैसला, दिल्ली में होगी बैठक। ईपीएफओ मेंबर्स के लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार पीएफ खाता धारकों की न्यूनतम पेंशन की राशि जल्द बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज 20 नवंबर को ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर विचार होना है। बैठक का मुख्य एजेंडा पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाना और ब्याज दरों पर फैसला लेना है। ईपीएफओ ने आज 20 नवंबर 2021 को दिल्ली में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। बदला तरीका, यूपी में बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आधार नंबर के साथ बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने आधारबद्ध जन्म पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ किया। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्थित नवीन सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने 8 आकांक्षी जिलों सर्टिफाइड आधार ऑपरेटर्स को टैबलेट वितरित किए। अब बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उनके आधार नंबर के साथ जारी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि तकनीक की सहायता से बहुत ही कम समय में राज्य में चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। मुरादाबाद काशीपुर हाईवे पर बदला प्लान, आबादी बचाने को बनाएंगे बाईपास। मुरादाबाद काशीपुर हाईवे को रफ्तार देने के लिए प्लान बदला गया है। आबादी से बचने को इस रूट पर बाईपास बनाकर हाईवे से कनेक्टिविटी दी जाएगी। इससे सफर पर ब्रेक नहीं लगेगा, साथ ही भीड़ से भी बचाव होगा। प्रमुख बाईपास भोजपुर से बाहर ढेला नदी क्रॉस करके आगे से इसी हाईवे से जोड़ा जाएगा। इसमें आगे और भी बाईपास प्रस्तावित हैं, पर अभी नोटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। आप सांसद संजय सिंह बोले, चुनाव में हार के डर से कृषि कानून लिया वापस। किसानों को जीत की बधाई देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भारत के अन्नदाता किसानों पर 1 साल तक घोर अत्याचार हुआ। सैकड़ों किसानों की शहादत हुई। अन्नदाताओं को आतंकवादी कहकर अपमानित किया गया। इस पर प्रधानमंत्री मौन क्यों रहे? देश समझ रहा है कि चुनाव में हार के डर से तीनों कानून वापस हुए। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में गंगा घाटों पर उमड़ा जनसैलाब, लाखों ने लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों सनातनियों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सभी 12 पूर्णिमाओं में कार्तिक मास की पूर्णिमा का खास महत्व है। पौराणिक युग से स्थापित महत्व अब भी जनमानस में यथावत है। यदि ऐसा न होता तो शुक्रवार को लाखों की संख्या में जनमानस गंगा किनारे न उमड़ा होता। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए रात्रि के प्रथम प्रहर से ही गांव गिराव के लाखों नर नारी गंगा किनारे घाटों पर जमा हो चुके थे। नड्डा को सौंपी पूर्वांचल की 62 विधानसभा सीट्स की कमान, विरोधियों की काट का नया प्लान। उत्तर प्रदेश में 350 से अधिक सीट्स पर कमल का फूल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर और कानपुर क्षेत्र की कमान संभालेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को क्षेत्र प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह को ब्रज और पश्चिम और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को काशी और अवध क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता सूबे में चुनाव प्रचार को गति प्रदान करेंगे। गोरखपुर में प्रदूषण चरम पर, 938 के पार जा चुका है। AQI 999 पर बंद हो जाएगी मशीन। गोरखपुर में प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि AQI का स्तर महज 61 और होता तो प्रदूषण जांचने वाली सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च स्टेशन की सारी मशीन्स बंद हो जाती। इसके ऊपर स्तर मापने की व्यवस्था ही नहीं है। भले ही कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन अपने गोरखपुर में भी प्रदूषण लगभग अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भाजपा को फिर दिलाएगी यूपी की सत्ता, या माया अखिलेश की तरह खाएगी गच्चा।
यूपी में वर्ष 2007 से आई तीनों सरकारों के पास शोकेस करने के लिए एक एक्सप्रेसवे है, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे मायावती को और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव को सूबे की सत्ता तक का सफर दोबारा नहीं करवा पाई। देश के सबसे बड़े 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ भाजपा सरकार भी अपने पूर्ववर्ती दो सरकारों की तरह सड़क से सत्ता तक का सफर तय करने की कोशिश में है। किसानों को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, बोले वे समस्या की राजनीति करते हैं, हम समाधान की राष्ट्रनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महोबा में कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों को समस्याओं में उलझाए रखा। वे समस्याओं की राजनीति करते हैं, हम समाधान की राष्ट्रनीति करते हैं। पिछली सरकारें किसानों के नाम पर घोषणाएं करती थीं, लेकिन एक पाई भी वास्तविक किसानों तक नहीं पहुंचती थी। हमने किसान सम्मान निधि में 1,62,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे हैं। अर्जुन सहायक समेत 3,240 करोड़ रुपए की बांध परियोजनाएं बुंदेलों को सौंपते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने संसाधन लूटने के लिए बुंदेलखंड को माफिया को सौंप दिया था। मगध विश्वविद्यालय के वीसी के घर मिले पाउंड, डॉलर, यूरो और चाइनीज येन। विजिलेंस ने कस्टम को किया चौकन्ना। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर विशेष निगरानी इकाई का शिकंजा कस गया है। एसवीओ के मुताबिक गोरखपुर स्थित घर की बुधवार देर रात तलाशी में 25 लाख रुपए और मिलने के बाद कुल नकद राशि की बरामदगी 95 लाख के करीब पहुंच गई। इससे पहले 17 लाख रुपए वहां से बरामद हुए थे। रुपए के अलावा 5 लाख मूल्य की विदेशी मुद्रा भी मिली। इस तरह अब तक उनके घर से कुल 1 करोड़ रुपए मिले हैं। मुस्लिम वोट्स में बीजेपी लगा पाएगी सेंध। जानिए पीएम मोदी ने महोबा में क्यों दिलाई ट्रिपल तलाक के खात्मे की याद। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने मुस्लिम वोट्स को बेरिझाने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसे समय में जब प्रदेश की सियासत में हिंदुत्व और हिंदू धर्म में अंतर पर बहस छिड़ी हो, बीजेपी का ये पैंतरा विरोधियों के लिए चिंता का सबब बन सकता है। यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर आए पीएम मोदी ने महोबा में ट्रिपल तलाक के बहाने मुस्लिम महिलाओं को संदेश देने की कोशिश की है। अब कब खुलेंगे दिल्ली के बॉर्डर, राकेश टिकैत ने कहा अभी खत्म नहीं होगा किसान आंदोलन, रखी ये शर्त। बीते 1 साल से अधिक समय तक विवादों में रहे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला हो गया है। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और प्रदर्शनकारी किसानों को आंदोलन खत्म करने की अपील की। पीएम मोदी ने ऐलान के तुरंत बाद राकेश टिकैत ने ट्वीट करके कहा आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। मेडिकल कॉलेज रैगिंग के बाद 1 सप्ताह के लिए बंद, हॉस्टल भी खाली कराए गए। राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया। सीनियर छात्रों ने जूनियर्स के साथ मारपीट की। घायलों ने मारपीट की सूचना कॉलेज प्राचार्य को देते हुए सरसावा थाने में 18 छात्रों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने दोनों छात्रों का मेडिकल कराया। वहीं रैगिंग की घटना के बाद प्राचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी ने देर शाम बड़ा फैसला लेते हुए मेडिकल कॉलेज परिसर के हॉस्टल खाली कराने और 7 दिन के लिए कॉलेज में पढ़ाई पूरी तरह से बंद करने के निर्देश दिए। किसानों को अगले महीने सरकार देगी खुशखबरी, बैंक खाते में जल्द आने वाला है इतना पैसा, लेकिन पहले सुधार लें ये गलतियां। देश के किसानों को अगले महीने सरकार खुशखबरी देने वाली है। उनके बैंक खातों में जल्द ही किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किसान भाइयों को 15 दिसंबर को 10वीं किस्त बैंक खाते में मिल जाएगी। रजिस्टर्ड बैंक खाते में मोदी सरकार पैसा ट्रांसफर करेगी। हालांकि कई बार कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण किसानों को ये पैसा नहीं मिल पाता। आप भी समय रहते इन गलतियों को सुधार लें। पिछले साल 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा ट्रांसफर किया गया था। सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूल्स में अब विधायक निधि से भी मिलेगा फर्नीचर। सरकारी प्राइमरी व जूनियर स्कूल्स में फर्नीचर के लिए अब विधायक निधि से पैसा लिया जाएगा। लोक लेखा समिति की बैठक में इसकी सिफारिश की गई। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव आरवी सिंह ने निर्देश दिए कि इसके लिए क्षेत्र के सभी विधायकों से पत्र लिखकर अनुरोध किया जाए। प्रदेश में 1.5 लाख सरकारी स्कूल हैं। अभी ऑपरेशन कायाकल्प के लिए पंचायत विभाग के साथ काम किया जा रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।